चिड़िया के पति कालू कौवे को शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया बच्चों से कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर के जंगल में उसे ढूंढने चली गई, जहाँ उसकी एक बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आकर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया, जिसे मिलना होता है वो मिल जाता है। तो मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ है। वहाँ पर कई अमीर पक्षी रहते हैं और उन्हें आय की जरूरत है। तू कहे तो बात करूँ? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हाँ तो बात कर ले। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ उस जंगल में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी मन मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ चलो ना वापस गाँव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई। नहीं बेटा, हम गांव के जंगल वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पक्षी रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे घोंसले से अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक पक्षी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी ही भीड़ उस झील के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला, जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ? टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है, माँ 20 रुपए की 6 हैं। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। अरे, ये तो सचमुच में बड़ा ही तीखा है। तभी उस झील के पास इतनी भीड़ लगी है। इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्यों देख रही हो? जी भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। झील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन, टुनटुनी मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है। ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊँगी?
देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है और उस पर छोटा सा घोंसला है, तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ के रहने वाले पक्षियों से बात भी कर ली है। अब टुनटुनी चिड़िया के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से कमरे के घोंसले में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। अरे ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्र दराज तोता दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हरी काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरा काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है। लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाने सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज। गर्मा गर्म स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो। आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो। और एक दिन में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसकी सारी परेशानियां मोमोज बेचकर खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है।
अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश वारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है। आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है। टुनटुनी और बंटी अपने एग्जाम देने के बाद अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही सुंदरवन से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। टुनटुनी की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। हमारे जंगल में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। टुनटुनी अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। टुनटुनी को एक पेड़ के पीछे से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। टुनटुनी डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। टुनटुनी के नाना टुनटुनी के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। टुनटुनी के नाना टुनटुनी की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बंटी और टुनटुनी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनके कानों में फिर किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। नाना को जगाना चाहिए। टुनटुनी और बंटी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक चिड़िया बैठी रो रही थी।
वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर नदी के पास देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? टुनटुनी दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते हैं। रात के घेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। बंटी और टुनटुनी चीखते हैं और अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही तुम्हारे जंगल वापस भेजने का इंतजाम कराता हूँ। टुनटुनी और बंटी अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो चिड़िया ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात टुनटुनी और बंटी सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी यानी हमारी मम्मी की बहन भी थी? हाँ, मैं कौवे से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने सिख जंगल की दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी टुनटुनी और बंटी के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में पक्षियों को चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर पक्षी नदी के पास भूतों की बारात को गुजरता हुआ देखते हैं। नंदनवन जंगल में एक नदी के पास एक भूतिया चिड़िया का साया था, जिससे सब पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, सब पक्षी जंगल के सरपंच कड़कनाथ सेठ के पास जाते हैं। कड़कनाथ सेठ, हम सब पक्षी बहुत परेशान हैं। जंगल में इस भूतिया चिड़िया की आत्मा की वजह से कोई भी पक्षी नदी से पानी भरने नहीं जा पाता है। हाँ कड़कनाथ सेठ, टुनटुनी बहन बिल्कुल सही कह रही है। हम सब बहुत डरते हैं उनसे। जंगल के न जाने कितने पक्षियों को मारा है। ये सब सुनकर कड़कनाथ सेठ पक्षियों से बोलता है। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों न हम सब नदी के पास एक लोहे का जाल बना दें, जिससे उस भूतिया चिड़िया की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुँचा पाएगी। इसके लिए हर रात 2 पक्षी मिलजुल कर उस जाल को बनाएंगे। सब पक्षी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। अब रात को मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जाल बनाने के लिए नदी के पास जाती है। तभी ये सब टूनी चिड़िया की आत्मा देख लेती है। अच्छा बेटा जी, ये सब मुझे रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं इनकी अम्मा हूँ। अब बताती हूँ चिड़िया को कैसे मुझसे बच पाती है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा सुंदर सी चिड़िया का रूप लेकर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। उसकी आवाज सुनकर मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी वहाँ पर आती है। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस जंगल में नई आई हो। टूनी चिड़िया की आत्मा चाय देते हुए कहती है, हाँ बहन, मैं गरीब चिड़िया हूँ। चाय बेचकर ही अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। जैसे ही वो दोनों चाय पीती है, उन दोनों को चक्कर आने लगता है और वो वही जमीन पर गिरकर मर जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। और पियो मेरे हाथ की बनी जहरीली चाय। मुझे रोकने की कोशिश पड़ गई ना तुम पर भारी। जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
अगले दिन कालू कौआ नदी के पास काम देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जमीन पर मरी पड़ी है। ये देखकर वो चिल्लाता है, अरे भाइयों जल्दी आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। सुंदरी कौवी और मीनू चिड़िया मर गई, लेकिन कैसे? तभी मोंटू कबूतर बोलता है, मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो छोड़ो, ये सब आज रात हमें ये जाल पूरा करना होगा। अब रात में कालू कौआ और मोंटू कबूतर नदी के पास जाल बनाने लगते हैं। काफी रात हो जाती है, वो दोनों थक जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा चाय वाली का रूप लेकर वहाँ पर आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। फिर कालू कौआ और मोंटू कबूतर चाय पीने आते हैं। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना, आज हम बहुत थक गए हैं और पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। हाँ साहब, वो मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं गरीब चिड़िया ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौआ और मोंटू कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। ऐ चिड़िया, तूने इसमें क्या मिलाया था? टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। मैं चिड़िया नहीं, चिड़िया की आत्मा हूँ। तुम उस जाल से मेरी शक्तियों को कम करना चाहते हो? भूल जाओ। अगर किसी ने भी मुझे जरा सी भी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, जैसे मैं अब तक सब पक्षियों को मारती आई हूँ। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बैठे देख लेती है। अच्छा, ये सब इस चिड़िया की आत्मा का किया हुआ है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस चिड़िया की आत्मा को इस जंगल से निकाल कर रहूंगी, वरना मेरा नाम टुनटुनी नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है और उन्हें एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब रात में टूनी चिड़िया बबलू तोता और साधु बुल्ला चील के साथ नदी के पास आती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा भी चाय वाली का रूप लेकर आ जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। अरे चिड़िया बहन, जरा मुझे एक अदरक वाली चाय देना तो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। टुनटुनी टूनी को बातों में लगा लेती है। तभी भुल्ला चील उसके आसपास गंगा जल और मिट्टी का तेल डाल देता है। अच्छा, टुनटुनी मुझे बातों में लगाकर मुझे मारना चाहती है। तो जैसी ना जाने मैंने कितनी चिड़ियाओं को मारा है, अब तू नहीं बचेगी। देख ले तेरा क्या हाल करते हूँ। मुझसे चालाकी करने की कोशिश की। जैसे ही टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी पर हमला करने वाली होती है, तभी भुल्ला चील उस पर मशाल से आग लगा देता है। वो जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल रहा है, रोको इसे, जाने दो। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने के लिए। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। टुनटुनी की समझदारी की वजह से उस जंगल से चिड़िया की आत्मा का साया हट